आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोडक्ट मास्टर डाटा क्रिएशन फाइल को। आफ्टर सेल जो टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं सिस्टम में आपका मास्टर डाटा अपलोड करने के लिए, उसको हम कैसे फिल करते हैं वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्ट टाइप। यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप को 1 और 2 से डिक्लेयर किया जाता है। 1 यहाँ इन्वेंट्री को प्रेजेंट करता है, उन चीजों को जो स्टॉक आप मेंटेन कर सकते हैं। 2 प्रेजेंट करता है यहाँ सर्विसेज को, वो चीजें जिनका कोई स्टॉक मेंटेन नहीं होता। लेट्स सपोज अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो यहाँ आप 1 और 2 से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 1 बेसिकली इन्वेंट्री के लिए, 2 हमारे पास सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगरी। कैटेगरी बेसिकली रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स में आ जाते हैं। इसमें आप कोई भी कैटेगरी लिख सकते हैं। आप इसमें कोई भी कैटेगरी लेट्स सपोज आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथिंग, होम। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट कोड। अगर कोई प्रोडक्ट कोड नहीं है तो उसको आप यहाँ पर एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। इट्स सिस्टम जनरेटेड, सिस्टम इसको खुद ही ऐड कर देगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास बारकोड। ये भी सिस्टम जनरेटेड है, आप इसको खुद भी मैन्युअली यहाँ पर बारकोड ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेम इंग्लिश, यानी कि प्रोडक्ट नेम। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्लास्टिक फ्रेम एज अ प्रोडक्ट नेम ऐड किया है और साथ में इसकी कलर और इसकी साइज भी ऐड किया है, क्योंकि रॉ मटेरियल में अब प्रोडक्ट के साइजेस, कलर या वेरिएंट्स भी हैं, तो भी आप प्रोडक्ट के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, लाइक वो किस मटेरियल से बना है, उसका साइज क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी लेंथ क्या है, हर चीज़ आप इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स में आप अपनी प्रोडक्ट के यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने प्लास्टिक फ्रेम का फुट कर दिया और सर्विसेज का इनवॉइस कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास यूएम फ्रेगमेंट। यूएम फ्रेगमेंट यानी कि इसका साइज क्या है, इसकी फ्रेगमेंट क्या, तो ये हमने यहाँ पर डिफाइन करना होता है। लेट्स सपोज हम अपने जो हमारी प्रोडक्ट है उसके हम एक से ज्यादा यूएम्स भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज ये मैंने फुट बनाया, अब मैं इसका एक और बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसको टैग का नाम दे देती हूँ अपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट को, और यहाँ पर मैं इसकी जो फ्रेगमेंट है वो 10 ऐड कर देती हूँ। यानी कि हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट में फुट में 1 फुट है और जो हमारे पास पैक है उसमें 10 फुट आते हैं। तो यानी कि 10 फुट इज इक्वल टू 1 पैक। एक प्रोडक्ट की मल्टीपल यूनिट भी हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पर अपने जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट प्राइस डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम उसकी सेल प्राइस डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद परचेज टैक्स। अगर सिस्टम में कोई टैक्स जनरेट किए गए हैं लाइक वीएटी, जीएसटी, तो सिस्टम की तरफ से एक नंबर एलोकेट होता है। परचेज करते हुए उस पे हम टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा, उस टैक्स का यहाँ पर नाम आ जाता। परचेज करते हुए टैक्स का नाम यहाँ पर आ गया। अगर कोई सेल हो रही है तो उस पे कौन सा टैक्स लग रहा है उसका नाम हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपनी। यहाँ प्रोडक्ट कंपनी आ जाती है, यानी कि आपके ब्रांड्स जैसे कि हायर, डेल, डॉलेंस, इस तरह की कंपनीज हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ये कंपनी का नेम ऐड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेंडर। वेंडर यानी कि प्रेफर्ड वेंडर कौन है, यहाँ पर वो चीज़ डिफाइन होती है जिससे आप परचेजिंग करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनेबल बैच। इनेबल बैच अगर बैचेबल प्रोडक्ट है तो हम उसको ट्रू कर देंगे, नहीं तो वो फॉल्स कर दी। नेक्स्ट है हमारे पास इनेबल मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पर अगर हम देना चाहते हैं तो ट्रू कर देंगे, अगर हम नहीं देना चाहते तो उसको फॉल्स कर देंगे। बेसिकली ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जहाँ बैच सिस्टम या एक्सपायरी सिस्टम चलता है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास इनेबल एक्सपायरी। अगर एक्सपायरी डेट देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ट्रू कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पे फॉल्स। इससे पहले अगर हम इनेबल बैच, इनेबल मैन्युफैक्चर और इनेबल एक्सपायरी को अपनी इस फाइल से एक्सक्लूड भी करना चाहते हैं तो हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनेबल डायमेंशन टाइप। यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट की हाइट, लेंथ और विड्थ की क्या है, सिंगल डायमेंशन है, डबल डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, वो चीज़ यहाँ पर डिफाइन होती है। हमारे यहाँ पर इसको जो इस डायमेंशन में 1 जो है रिप्रेजेंट करता है लेंथ को। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगी तो वो रिप्रेजेंट कर देगा विड्थ और लेंथ दोनों को। अगर 3 लिख दूंगी तो फिर वो विड्थ, लेंथ और हाइट तीनों चीजें उसमें।
अगर 0 यानी कि उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो ये उसका चेक है ट्रू और फॉल्स। अगर डायमेंशन है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। नेक्स्ट इसमें हमारे पास सेलेक्ट डायमेंशन टाइप में आ जाता है कि यहाँ हम इसे लिख सकते हैं उसकी लेंथ है, हाइट है या उसकी विड्थ है। अगर तो हाइट और लेंथ साथ है तो फिर हम 2 लिख देंगे, अगर नहीं है तो 3। इस तरह से 3 है, अगर 3 हम तब लिखेंगे जब उसकी हाइट भी होगी, लेंथ भी होगी और विड्थ। इस तरह से हम यहाँ पर इसकी टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं सेलेक्ट डायमेंशन टाइप में। नेक्स्ट है हमारे पास इज लोकेटेड का मतलब है, ये भी फार्मास्यूटिकल के लिए है। इसका चेक है हमारे पास यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, यानी कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है उसे हम ट्रू कर देंगे, अगर नहीं तो फिर हम उसको फॉल्स रहने देंगे।